17 अगस्त 1909 को आज ही के दिन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने वीरगति पाई थी। उनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। महज 24 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले वीर मदन लाल ढींगरा ने जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू की तो उनके परिवार ने ही उनका बहिष्कार कर दिया था। वह संबंध तोड़ लिए थे। यहाँ तक कि फांसी के बाद उनका शव लेने से भी इनकार कर दिया था। बृहस्पतिवार को मदन लाल ढींगरा की 114वीं पुण्यतिथि पर अमृतसर के गोलबाग इलाके में उनके नाम पर एक स्मारक का उद्घाटन किया गया। 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में जन्मे मदन लाल ढींगरा के पिता दित्ता मल ढींगरा पेशे से डॉक्टर थे और अमृतसर में मेडिकल ऑफिसर थे। वह ब्रिटिश हुकूमत के वफादार माने जाते थे। साल 1904 में अमृतसर में स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद मदन लाल ढींगरा को मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए लाहौर भेज दिया गया। यहीं वह स्वतंत्रता आंदोलन के संपर्क में आए और राष्ट्र प्रेम की पताका को बुलंदी से थामा। लाहौर में पढ़ाई के दौरान मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटेन से मंगाए गए कपड़ों के खिलाफ बगावत कर दी। कॉलेज प्रबंधन ने उन पर माफी मांगने का दबाव डाला, लेकिन माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज से निकाले जाने के बाद मदन लाल ढींगरा वापस घर नहीं लौटे, बल्कि शिमला और मुंबई में छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी। साल 1906 में उनके परिवार ने उन्हें लंदन पढ़ने के लिए मना लिया। मदन लाल ढींगरा का दाखिला यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कराया गया। लंदन में पढ़ाई के दौरान ही मदन लाल ढींगरा विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अभियान चला रहे थे। साल भर पहले ही वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की नींव रखी थी, जो क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। मदन लाल ढींगरा अक्सर इंडिया हाउस जाने लगे और वहां होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने लगे। कुछ वक्त बाद ही मदन लाल ढींगरा सावरकर और उनके भाई द्वारा स्थापित अभिनव भारत मंडल के सदस्य बन गए। इसी दौरान मदन लाल ढींगरा के पिता को उनके बारे में पता लगा और अखबार में विज्ञापन देकर उनसे संबंध तोड़ लिए। 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की तरफ से एट होम फंक्शन का आयोजन किया गया। इस फंक्शन में ब्रिटिश अफसर विलियम हट कर्जन वायली भी अपनी पत्नी के साथ शामिल हुआ। कर्जन उस वक्त मदन लाल ढींगरा और उनके साथियों के बारे में गुपचुप तरीके से सूचना इकट्ठा कर रहा था। जब कर्जन फंक्शन से जाने लगा तो मदन लाल ढींगरा ने उस पर 5 गोलियां चलाईं, जिसमें से 4 गोली सीधे निशाने पर लगी। 6वीं और 7वीं गोली पारसी डॉक्टर कारवाश ललकाका को लगी, जो कर्जन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों मौके पर ही ढेर हो गए। मदन लाल ढींगरा को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 1.5 महीने के अंदर ही मदन लाल ढींगरा को दोषी करार दे दिया गया और 17 अगस्त 1909 को पेंटोविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा के शव को लंदन में ही दफना दिया गया था। 1976 में ढींगरा के शव के अवशेष को भारत लाया गया और अमृतसर के मल्ल मंडी इलाके में अंतिम संस्कार किया गया। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क परिवार वीर सेनानी मदन लाल ढींगरा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।